उसने तुम्हें तोड़ा था, लेकिन अब उसकी सोच भी तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि ये वीडियो उस इंसान के लिए है जो टूटा था, चुप था, लेकिन अब जग चुका है। अगर किसी ने तुम्हारे जज्बातों से खेला, तुम्हारी वफा को कमजोरी समझी, तुम्हारी खामोशी को हल्के में लिया और जाते जाते तुम्हें ही दोषी ठहराया, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ना ही कोई इंस्पिरेशन कोट्स की दुकान है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है तुम्हारे भीतर के उस जख्म पर जो अब तक रिस रहा था। इस वीडियो में जो तुम सुनोगे वो तुम्हारे अंदर के तूफान को शांत भी करेगा और तुम्हें ऐसा बदल देगा कि लोग तुम्हें देखकर सिर्फ सोचेंगे, ये वही इंसान है, इतना बदल गया। अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो तुम सिर्फ उस इंसान को नहीं भूलोगे, बल्कि खुद को दोबारा पालोगे। ये वीडियो वो हथियार है जिससे तुम उसका घमंड तोड़ सकते हो, बिना बोले, बिना लौटे। देखते रहो अंत तक, क्योंकि इसमें वो साइकोलॉजी है जो तुम्हारी जिंदगी की सोच ही बदल देगी। कभी कभी किसी इंसान का घमंड तोड़ने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता, ना सफाई देनी होती है, ना अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। बस एकदम खामोश रहकर हमेशा के लिए दूर हो जाना होता है। वहीं से शुरुआत होती है उसकी बेचैनी की और तुम्हारी आज़ादी की। जिसने तुम्हें तोड़ा था, जिसने तुम्हें ये महसूस कराया था कि तुम कम हो, जिसे तुम्हारी भावनाओं से फ़र्क नहीं पड़ता था, वो इंसान अब उसी खामोशी में डूब रहा है जो तुमने उसे लौटाई है। क्योंकि वो ये मान बैठा था कि तुम हमेशा लौटोगे, फिर से वही कोशिश करोगे, फिर से उसी रिश्ते को जोड़ने के लिए खुद को तोड़ दोगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसका घमंड खुद अपने भार से गिरने लगा। घमंड तब तक जिंदा रहता है जब तक उसे अहमियत मिलती रहती है, और स्टोइक माइंडसेट सिखाता है जब कोई तुम्हारी कदर ना करे तो वहाँ से चुपचाप निकल जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुमने जवाब देना बंद कर दिया तब उसका घमंड खुद से सवाल करने लगा। जब तुमने उसकी उम्मीद के उलट खुद को खामोश कर लिया तो उसके अंदर की तसल्ली डर में बदलने लगी। तुम्हें पता है, खामोशी सबसे ज़्यादा चुभती है, क्योंकि शब्दों से इंसान लड़ सकता है पर खामोशी से वो खुद से हारने लगता है। वो सोचता है, क्या अब मैं कोई मायने नहीं रखता? क्या अब ये इंसान मेरी तरफ देखता भी नहीं? क्या अब इसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं बचा? और यही सवाल उसे तोड़ देते हैं धीरे धीरे। जब तुम स्टोइक बनते हो तो तुम किसी के व्यवहार से अपनी शांति को टूटने नहीं देते। तुम जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी खामोशी ही काफ़ी है। तुम्हारा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाना, तुम्हारा खुद को पहले से बेहतर बना लेना, तुम्हारा बिना शिकायत के उस इंसान की ज़िंदगी से निकल जाना, ये सब उस घमंडी सोच पर चोट करते हैं जो समझती थी कि वो तुम्हारी ज़रूरत है। कभी कभी इंसान को ये लगता है कि वो जिसे चाहे उसे जब चाहे छोड़ सकता है और जब चाहे वापस पा सकता है। पर जब उसे पहली बार ये एहसास होता है कि अब सामने वाला लौटने वाला नहीं है, तब उसका घमंड कांपने लगता है। जो इंसान तुम्हारी सादगी को कमज़ोरी समझता था, जो तुम्हारी वफादारी को मजबूरी समझता था, वो आज सोच में पड़ गया है कि कैसे इसने कुछ कहे बिना इतना बड़ा बदलाव कर लिया। तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते से ऊपर होता है। तुम जान चुके हो कि अपनी इनर पीस किसी के मूड स्विंग्स के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। तुम्हें स्टोइक बनना पड़ा क्योंकि तुम हर बार टूटकर भी खुद को जोड़ते रहे, जबकि सामने वाला हर बार तोड़कर चला जाता था। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। अब तुम किसी वैलिडेशन के भूखे नहीं हो। अब तुम अपनी वर्थ खुद जानते हो और तुम्हें किसी की ज़बान से उसे साबित करवाने की ज़रूरत नहीं। उस इंसान को आदत थी तुम्हारे लौटने की, तुम्हारे सफाई देने की, तुम्हारी झुकने की, पर अब तुम स्टोइक हो चुके हो। अब तुम चुपचाप पर मजबूत हो। अब तुम उसकी दुनिया से ऐसे गायब हो गए हो कि वो तुम्हें खोजेगा पर पाएगा नहीं। अब उसकी निगाहें तुम्हारे नाम की तलाश करेंगी, उसके कान तुम्हारी आवाज़ की कमी महसूस करेंगे, पर तुम अब किसी भी उम्मीद से परे चले गए हो, क्योंकि अब तुमने स्टोइक की तरह जीना सीख लिया है। जब किसी इंसान को ये समझ आने लगे कि सामने वाला अब इमोशनल रिएक्ट नहीं करता, ना गुस्से में, ना प्यार में, ना दर्द में, तो उसे सबसे ज़्यादा डर उसी बात से लगने लगता है, क्योंकि अब तुम प्रिडिक्टेबल नहीं रहे। अब तुम उसकी दुनिया के हिसाब से नहीं चल रहे। अब तुम किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे, बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब तुम रिएक्शन नहीं दे रहे, बस खुद को संभाल रहे हो। अब तुम दर्द में नहीं डूबे हो, बल्कि उसी दर्द से सीढ़ियाँ बनाकर ऊपर उठ रहे हो। कई बार हम सोचते हैं कि जवाब देना ज़रूरी है। हम खुद को सही साबित करना चाहते हैं। हम उस इंसान को ये समझाना चाहते हैं कि उसने क्या खो दिया। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है तुम्हारा चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब है। जब वो इंसान तुम्हें वहाँ नहीं देख पाता जहाँ उसने तुम्हें छोड़ा था, तो सबसे पहले उसका घमंड टूटता है।
अब वो सोचता होगा कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे कोई इंसान बिना कुछ कहे इतने मजबूत हो सकता है, कैसे ये इंसान जो एक वक्त पर मेरी हर बात में झुकता था अब मेरी तरफ देखता भी नहीं। क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे, अब तुमने स्टोइसिज्म को ओढ़ लिया है। अब तुम बिना बोले जवाब देना सीख चुके हो। अब तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी ताकत है। अब जब तुमने पीछे मुड़ना बंद कर दिया है तो उसकी दुनिया की धुरी हिल गई है। उस इंसान को लगने लगा है कि जिसे वो अपने इशारों पर नचाता था, जिसे वो हर बार तोड़कर फिर से खींच लाता था, अब वो इंसान उसके वश में नहीं रहा। ये एहसास ये सबसे ज़्यादा चुभने वाला होता है। घमंड हमेशा सोचता है कि सामने वाला लौटेगा, माफ़ी मांगेगा या कम से कम एक बार एक्सप्लेनेशन देगा। पर जब घमंड को साइलेंस मिलता है, बिना जवाब, बिना जस्टिफिकेशन, तो वो खुद से लड़ने लगता है। वो सवाल उठाता है, क्या मैं वाकई इतना अहम था? क्या अब मेरी कोई कीमत नहीं बची? क्या वो अब मुझसे ऊपर चला गया? और इसी मोड़ पर तुम्हारी ताकत उसे पहली बार समझ आती है, क्योंकि तुमने उसे हर बार माफ़ किया, हर बार समझाया, हर बार एक और मौका दिया। लेकिन अब तुमने खुद को चुना। अब तुमने स्टोइक बनकर उसकी दुनिया से निकल जाना चुना, बिना किसी शोर के। तुम अब किसी के अहंकार को सहन नहीं करते। तुम अब किसी की बेरुखी को नज़रअंदाज नहीं करते। तुम अब खुद से समझौता नहीं करते। अब तुम जानते हो कि जो इंसान तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करता, उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी का दर्द झेलना ही होगा। तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा ऑनलाइन होकर भी अनसीन रहना, तुम्हारा किसी भी मेमोरी को दोबारा न छूना उसके भीतर तूफान पैदा कर रहा है। वो इंसान अब तुम्हें प्रूफ करने की हालत में नहीं है, क्योंकि तुमने कोई इल्ज़ाम ही नहीं छोड़ा, तुमने कुछ कहा ही नहीं। तुम बस चले गए। और सबसे ज़्यादा डरावना यही होता है जब सामने वाला चुपचाप चला जाए, बिना कुछ कहे, बिना बदले की भावना के। तुमने स्टोइक बनकर रिश्ते को वहीं छोड़ दिया जहां वो तुम्हें बार बार नीचे दिखाता था, जहां तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बार बार गिरता था, जहां तुम्हारी हदें तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल की जाती थीं। अब तुम अपने अंदर की लड़ाई जीत चुके हो। अब तुम्हें किसी को ये साबित नहीं करना कि तुम वफादार थे। अब तुम्हें किसी को नहीं बताना कि तुमने कितना सहा। अब तुम्हें अपनी मजबूती दिखाने के लिए ज़बान की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा खामोशी से बाहर निकल जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वो इंसान जिसने तुम्हारे भरोसे को हल्के में लिया था, जिसे लगता था कि तुम हमेशा एक सेफ ऑप्शन हो, अब उसे ये समझ में आ रहा है कि तुम कभी बैकअप थे ही नहीं। तुम उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा थे जिसे वो अब चाहकर भी वापस नहीं पा सकता। अब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब वो तुम्हारी प्रोग्रेस को देखकर इंटरनली हिल जाता है, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसने हर इंसल्ट को फ्यूल बना लिया। तुमने हर आंसू को हिम्मत बना लिया। तुमने हर रिजेक्शन को डायरेक्शन बना लिया। तुम स्टोइक बने इसलिए नहीं कि तुम इमोशनलेस हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम इमोशंस को मास्टर कर चुके हो। अब तुम किसी की वजह से टूटते नहीं, बल्कि खुद की वजह से जुड़ते हो। अब तुम किसी वैलिडेशन पर जिंदा नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर ब्रीदिंग कर रहे हो। अब अगर वो तुम्हें देख भी ले तो नज़रें चुरा लेता है। क्यों? क्योंकि अब उसमें वो हिम्मत नहीं बची कि तुम्हारी आंखों में देख सके और कह सके, मैंने तुम्हें खो दिया। अब वो ये जानता है कि तुम वापस नहीं आने वाले। और सबसे दर्दनाक एहसास होता है जब कोई इंसान ये महसूस करे कि जिसे मैंने कम समझा वही अब सबसे ज़्यादा मजबूत हो गया है। अब जब भी वो तुम्हारा नाम सुनता होगा तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता होगा। अब जब भी वो उन जगहों से गुजरता होगा जहाँ तुम दोनों कभी साथ गए थे, तो वो अतीत का बोझ उसकी चाल में झलकता होगा। पर तुम अब अपने आज में जी रहे हो। तुम्हारे लिए अब वो चेहरा सिर्फ एक सीखा हुआ सबक है। वो रिश्ता अब एक बंद किताब है जिसे तुम दोबारा नहीं खोलते, पर उसका ज्ञान तुम्हारी सोच में बस चुका है। अब तुम स्टोइक हो चुके हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो अब क्या सोचता है, किसके साथ है या क्या खो रहा है। तुम अब किसी की कमी में नहीं, बल्कि अपनी पूरी ताकत में जी रहे हो। कभी कभी किसी का घमंड तोड़ने के लिए जुबान की नहीं, बल्कि समझदारी की ज़रूरत होती है। और समझदारी ये कहती है, जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ खामोशी से चले जाना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम किसी की मर्जी नहीं, अपनी चॉइस बन चुके हो। अब तुम किसी की कमज़ोरी नहीं, खुद की इंस्पिरेशन बन चुके हो। अब तुम स्टोइक हो। सुनो, मुझे पता है तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इंसान जिसके लिए तुमने सब कुछ किया, वही एक दिन तुम्हें यूं छोड़ देगा, बिना सोचे, बिना समझे, बस ऐसे जैसे तुम कोई वक्त गुजारने की चीज़ थे। हाँ, मैं जानता हूँ तुमने हर बार समझौता किया, हर बार खुद को समझाया, हर बार खुद से कहा कि शायद अगली बार वो समझ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, वो कभी समझना चाहता ही नहीं था। और अब तुम्हारे अंदर की आवाज़ चुप हो गई है। अब तुम किसी को सफाई नहीं देना चाहते।
अब तुम चुपचाप खामोशी से बस आगे बढ़ जाना चाहते हो, और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हें याद है वो रातें जब तुम सो नहीं पाते थे, जब छत की तरफ देखकर तुम खुद से लड़ते थे? तुम्हें वो व्हाट्सएप की चैट याद है जिसे तुमने 100 बार देखा, हर बार डिलीट करने की सोची पर कर नहीं पाए? तुम्हें वो लास्ट मैसेज याद है जिसका रिप्लाई कभी आया ही नहीं? मैं जानता हूँ ये बातें किसी से नहीं कही जाती, पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे मन की बात है। तुम आज भी कभी कभी उसकी प्रोफाइल खोलते हो, देखते हो कि क्या वो ऑनलाइन है, क्या उसने कोई स्टोरी डाली है, और जब दिखता है कि उसकी ज़िंदगी तो चल रही है, वो हंस रहा है, घूम रहा है, तो दिल के अंदर कुछ चुभता है ना? क्योंकि तुम्हें ऐसा फील होता है जैसे तुम्हारी फीलिंग्स बस तुम्हारी थीं, कभी उसकी थी ही नहीं। और फिर तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं ही बेवकूफ़ था? क्या मैं ही ज़्यादा चाहता था? क्या मेरा प्यार सच्चा था या बस एक तरफा था? सुनो, तुम्हारे सवाल वाजिब हैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा टूटना, तुम्हारी तकलीफ़, ये सब सच्चे हैं। और अगर कोई तुम्हें ये फील करवा गया कि तुम काबिल नहीं थे, तो आज मैं कहती हूँ वो इंसान ही अंधा था। देखो, एक सच्चा इंसान तब और टूटता है जब उसकी सादगी को उसकी कमज़ोरी समझ लिया जाता है। तुमने जो दिया वो दिल से दिया था, तुमने जो निभाया वो वफादारी थी, और जब तुम्हें नज़रअंदाज किया गया तो तुम अंदर ही अंदर मरते रहे, पर फिर भी तुम रुके रहे। और अब जब तुमने खामोशी चुन ली है, अब जब तुमने स्टॉइक बनना सीख लिया है, अब वो इंसान बेचैन है। क्यों? क्योंकि अब उसे तुम्हारा रिएक्शन नहीं मिलता। अब उसे वो गिल्ट महसूस होता है जो पहले कभी नहीं था। अब वो सोचता है, क्या सच में ये इंसान चला गया? क्या अब ये कभी लौटेगा भी नहीं? क्या मैं हार गया? सुनो, तुम किसी की हार जीत नहीं थे, तुम एक इंसान थे जिसने दिल से चाहा और टूट कर सहा। लेकिन अब तुम उसी दिल से खुद को चुन रहे हो। अब जब तुम मिरर में देखते हो तो तुम सिर्फ थका हुआ इंसान नहीं हो, अब तुम वो हो जो सब कुछ सहकर भी गिरा नहीं, जो टूटा मगर बिखरा नहीं, और जो आज बिना बोले बिना बदला लिए आगे बढ़ गया है। और मैं जानता हूँ अभी भी रातों को पुरानी यादें पीछा करती हैं, अभी भी गाने सुनकर आंखें भर आती हैं, अभी भी जब कोई उस जैसे दिखने वाला दिखता है तो तुम्हारा दिल तेज़ धड़कता है। बट गेस व्हाट, अब तुम्हारा दिल तुम्हारे कंट्रोल में है। अब तुम उसकी मेहरबानियों के मोहताज नहीं, अब तुम स्ट्रांग बन गए हो अंदर से। अब अगर वो तुम्हें देखेगा भी तो अपनी हार का सामना नहीं कर पाएगा। अब वो तुम्हारे चेहरे पर शांति देखेगा और अंदर से घबरा जाएगा, क्योंकि उसे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम एक दिन उसकी ज़रूरत के बिना भी मुस्कुरा सकोगे। अब जब वो तुम्हारा नाम सुनेगा तो सीना नहीं चौड़ा करेगा बल्कि सर झुका लेगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि जिस इंसान को वो हल्के में लेता था वही उसकी सबसे बड़ी चूक बन गया। और तुम आज खुद पर गर्व कर सकते हो, क्योंकि तुमने उस इंसान को जवाब नहीं दिया, तुमने खुद को दिया। तुमने उसे नीचा नहीं दिखाया, तुमने खुद को ऊपर उठाया। तुमने लड़ाई नहीं की, तुमने खामोशी को हथियार बना लिया। और इसीलिए तुम्हारा स्टॉइक बन जाना ही उसका घमंड तोड़ने के लिए सबसे काफ़ी था। बिना बोले बिना लौटे, बस दूर जाकर और खुद को बेहतर बनाकर। अब जब तुमने खुद को थाम लिया है, अब जब तुम उस अंधेरे से बाहर आ चुके हो जहाँ सिर्फ यादें और तन्हाई थी, तो तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि तुमने पहली बार किसी को नहीं, खुद को माफ़ किया है। हाँ, तुमने उसे माफ़ किया, पर उससे पहले खुद को इस बात के लिए माफ़ किया कि तुमने इतना सहा, कि तुमने अपनी लिमिट्स तोड़ दी और फिर भी वफादार बने रहे। तुमने खुद को इस गलती के लिए माफ़ किया कि तुमने उसकी बेरुखी को भी प्यार समझ लिया था। अब तुम अंदर से खाली नहीं बल्कि हल्के हो। अब तुम्हारे सीने में वो बोझ नहीं है जिसे तुम हर दिन लेकर चलते थे। अब तुम्हारी रातें रोने से नहीं कटती बल्कि खामोशी में सुकून ढूंढती हैं। तुम्हें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि सच्चा प्यार कभी एक्सप्लेन नहीं होता, वो सिर्फ महसूस किया जाता है, और जिसे वो महसूस ही नहीं हुआ उसे समझाना ही अपमान था। अब वो इंसान चाहे जहाँ भी हो, चाहे कितने भी नए चेहरे उसके पास हों, वो एक सच्चे दिल को फिर कभी नहीं पाएगा, क्योंकि सच्चाई को खोने के बाद ही झूठ का मतलब समझ आता है। सुनो, अब जब तुम चलते हो तो तुम रुकते नहीं। अब जब तुम हंसते हो तो किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी हंसी अब असली है। अब जब तुम अकेले होते हो तो तुम उदास नहीं बल्कि शांत होते हो। अब तुम सोशल मीडिया पर स्टेटस नहीं डालते ताकि कोई नोटिस करे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम दिखाना नहीं चाहते, जीना चाहते हो। अब तुम ऑनलाइन होकर भी किसी को मैसेज नहीं करते, क्योंकि तुमने सीखा है जिसे बात करनी हो वो कोशिश करता है।
अब अगर तुम्हारा फ़ोन चुप रहता है तो तुम परेशान नहीं होते, क्योंकि अब तुमने साइलेंस से दोस्ती कर ली है। अब तुम जवाब की उम्मीद में नहीं जीते, अब तुम सिर्फ खुद के सवाल सुलझाते हो। और सच कहूँ, अब तुम कमाल के इंसान बन चुके हो। तुम्हारे अंदर अब वो डेप्थ है जो सिर्फ टूटने के बाद आती है। अब तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो सिर्फ समझ आने के बाद लौटती है। अब तुम्हारे बोलों में वो ठहराव है जो सिर्फ दर्द को आत्मा से निकालकर शब्दों में रखने से आता है। अब अगर कभी वो इंसान लौट भी आए तो तुम जवाब नहीं दोगे, नफरत से नहीं बल्कि शांति से, क्योंकि अब तुम्हारा सुकून किसी की हाजिरी से नहीं, तुम्हारी अपनी मौजूदगी से आता है। अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ है, क्या कर रहा है या कैसा दिखता है, क्योंकि तुम अब जानते हो, जो इंसान तुम्हारा दिल नहीं समझ पाया वो किसी और की आंखों से तुम्हारी वैल्यू नहीं देख सकता। अब तुम किसी की कमी नहीं हो, अब तुम खुद एक मुकम्मल कहानी हो, जिसने अपने पन्ने जलाए नहीं बल्कि खुद ही नए शब्द लिखना सीख लिया। अब तुम स्टोइक हो, मतलब मजबूत, शांत, गहरा और बिल्कुल साफ। अब तुम्हारी ताकत तुम हो, तुम्हारी कंपनी तुम खुद हो। तुम्हारा प्यार अब किसी और के अप्रूवल से नहीं, तुम्हारे अपने अंदर के सम्मान से चलता है। और अब अगर कभी वो इंसान तुम्हारा नाम सुन भी ले तो बस एक बात उसके दिल में चुभेगी, मैंने जिसे छोड़ दिया था वही आज सबसे बेहतर बन गया है, बिना कुछ कहे, बिना वापस मुड़े। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो कभी किसी के लौटने का इंतज़ार करता था। अब तुम किसी के मैसेज को बार बार पढ़कर अपना वर्थ मापने वाले नहीं रहे, अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारा बदला तुम्हारी तरक्की है, अब तुम्हारा जवाब तुम्हारा सुकून है, अब तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी खामोशी है। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हारा मकसद किसी को हराना नहीं बल्कि खुद को जीतना है। सुनो, जब कोई इंसान तुम्हें तोड़कर चला जाता है तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं तोड़ता, वो अपने हिस्से की मोहब्बत, भरोसा और वफा भी खो बैठता है। अब अगर वो कभी तुम्हें देखेगा तो तुम्हारी मुस्कान में छुपा घमंड नहीं बल्कि शांति देखकर डर जाएगा, क्योंकि उसे अब समझ आएगा कि तुम तो उस लेवल तक पहुंच चुके हो जहां किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं लगती। अब तुम कहीं भी जाते हो, तुम्हारी चाल में ठहराव होता है, तुम्हारी आंखों में गहराई होती है और तुम्हारे लहजे में मजबूत खामोशी। लोग पूछते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम्हें कहानी सुनाने की नहीं, खामोशी से जीतने की आदत हो गई है। तुमने जो खोया वो तुम्हारा नहीं था, और जो आज तुमने पा लिया है वो सिर्फ तुम्हारे सब्र, तुम्हारे ज़ख्म और तुम्हारे अंदर के उस इंसान की देन है जो कभी हार मानना नहीं जानता। अब जब वो तुम्हें देखेगा तो उसे सबसे ज़्यादा दर्द तुम्हारी आंखों में शांति देखकर होगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हें रुलाता था आज वही तुम्हें हंसते हुए नहीं देख पा रहा। अब तुम्हारे पास जवाब हैं पर तुम उन्हें देना नहीं चाहते। अब तुम्हारे पास 1000 बातें हैं पर तुम बोलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है, जिसे सुनना ही नहीं था उससे क्या कहना। तुम्हारी खामोशी अब सिर्फ गुस्सा नहीं, अब वो तुम्हारी पहचान है। अब जब लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं तो तुम टूटते नहीं, तुम और बेहतर बन जाते हो। तुमने स्टोइसिज्म को सिर्फ किताबों में नहीं, ज़िंदगी में जी कर समझा है। तुमने महसूस किया है कि जब तुम बोलते नहीं तो लोग तुम्हारी वैल्यू को महसूस करते हैं। जब तुम पलटते नहीं तो लोगों को अपने फ़ैसलों पर शक होने लगता है, और जब तुम लौटते नहीं तो लोगों को खुद से नज़रें मिलाने में डर लगता है। अब तुम उसकी कमी नहीं हो जिसने तुम्हें खो दिया, अब तुम उसकी हार हो जिसे वो पूरी ज़िंदगी छुपाना चाहेगा। अब वो तुम्हारा नाम ले तो भी उसकी आवाज़ कांपेगी। अब वो तुम्हारे शहर में हो तो भी तुमसे नज़रें चुराएगा। अब वो किसी को तुम्हारे जैसा ढूंढेगा पर पाएगा नहीं, क्योंकि तुम जैसे लोग बार बार नहीं मिलते। और सबसे खूबसूरत बात, अब तुम खुद को खोने नहीं दोगे। अब तुम जान गए हो कि जो प्यार तुमने किसी और को देने की सोची थी वो सबसे पहले तुम्हारे अपने लिए था। अब तुम्हारी नज़रें किसी को ढूंढती नहीं बल्कि खुद में टिक गई हैं। अब तुम्हारा दिल किसी से भरता नहीं बल्कि खुद की पहचान में खिलने लगा है। अब तुम्हारा दिमाग सवाल नहीं करता, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और कुछ का सुकून खामोशी। अब तुम चल पड़े हो एक ऐसे सफ़र पर जहां तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारा सपना है। और हाँ, अब तुम्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। अब तुम अपने आप में मुकम्मल हो। तुम कोई अधूरी कहानी नहीं बल्कि वो किताब हो जिसे जिसने पढ़ा वो बदल गया। अब अगर वो कहीं से भी देखे तो उसे समझ आ जाए कि तुमने घमंड नहीं तोड़ा, तुमने उसे उसकी औकात दिखा दी, बिना एक शब्द बोले, बिना मुड़े, बिना बदले। अब तुम वो हो जो आईने में देखकर मुस्कुराना जानता है। अब तुम अपने बीते हुए कल को देखकर अफसोस नहीं करते बल्कि शुक्रिया अदा करते हो,
क्योंकि उसी कल ने तुम्हें आज का ये मजबूत, गहरा और अविचलित इंसान बनाया है। अब तुम्हारी मुस्कान में सवाल नहीं, सिर्फ जवाब है। अब तुम्हारे हाव भाव में थकावट नहीं, बल्कि तजुर्बा है। अब जब कोई पूछता है इतने मजबूत कैसे बन गए, तो तुम सिर्फ मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो मजबूत वही बनता है जो एक बार पूरी तरह टूटा हो। तुम्हारी ये शांति किसी समझौते का नतीजा नहीं है। ये उस युद्ध का परिणाम है जो तुमने खुद के भीतर लड़ा था। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, कौन क्या कहता है, या किसी तुम्हारी सच्चाई पर शक है, क्योंकि अब तुमने अपने लिए जीना शुरू कर दिया है। अब तुम वैलिडेशन के भूखे नहीं, बल्कि खुद की रूह से भरपूर हो। अब तुम्हारा अतीत एक किताब बन गया है जिसे तुमने बंद कर दिया है, ना जलाया ना फाड़ा, बस सीख लिया और आगे बढ़ गए। अब अगर कोई पूछे क्या तुम अब भी उसे याद करते हो, तो तुम कहोगे मैं उसे नहीं, उस दौर को याद करता हूँ जिसने मुझे आज का मैं बना दिया। अब तुम रिवेंज की तलाश में नहीं हो, अब तुम सिर्फ ग्रोथ के सफ़र में हो। अब तुम्हारा दिमाग शांति से भरा है और दिल में कोई शिकायत नहीं। अब तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे उठने में ही इतना नूर है कि हर वो इंसान जो तुम्हें गिरा देखना चाहता था, चौंक कर देखता है। अब तुम भीड़ में खो जाने वाले नहीं, अब तुम वो रोशनी हो जो भीड़ में चमकती नहीं, बल्कि सबकी नज़रों से बचकर दिल में उतरती है। अब अगर वो तुम्हें कहीं देखे तो एक पल को रुकेगा, क्योंकि अब तुम उसे नहीं, वो तुम्हें खो चुका है। अब तुम किसी की ज़रूरत नहीं, तुम अब इंस्पिरेशन बन चुके हो। अब तुम्हारे हर कदम में ठहराव है, हर खामोशी में गहराई है, हर डिसीजन में क्लैरिटी है। अब जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो वो सिर्फ एक एक्स नहीं बोलता, वो कहता है वो एक ऐसा इंसान था जिससे मिलकर मैं खुद को समझ पाया, पर जब समझा तब तक वो बहुत दूर जा चुका था। तुम्हें कोई अपलॉज नहीं चाहिए, कोई क्लैप्स, कोई कमेंट, कोई वैलिडेशन। अब तुम्हारा इरादा लाउड नहीं है, बल्कि प्योर है। अब तुम्हारा रिवेंज एक लाइन में है, मैं ठीक हूँ और मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। तुमने जिस इंसान को कभी दुनिया माना था, आज वो तुम्हारे वजूद का बस एक छोटा सा हिस्सा है, एक सीख, एक अनुभव, बस। अब तुम आगे बढ़ चुके हो। अब तुम वो इंसान हो जो गिरकर भी नहीं टूटा, बल्कि निखर गया। अब तुम्हारा नाम अगर कोई ले भी तो उसकी आंखों में अफसोस होगा। अब वो अगर कहीं तुम्हारी तस्वीर देखे तो दिल में टीस उठेगी, पर तुम तब भी शांत रहोगे, क्योंकि अब तुम उनका घमंड तोड़ चुके हो, बिना कुछ कहे, बिना लौटे। सुनो, कभी कभी जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी लौट कर दिखाना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि तुम कुछ कहे बिना आगे बढ़ जाते हो। तुम्हारा शांत रहना किसी डर की निशानी नहीं, बल्कि उस इंसान की पहचान है जो हर तूफान से लड़कर अंदर रोकर बाहर मुस्कुराता है। अब तुम्हारा हर दिन किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने के लिए होता है। अब तुम्हें किसी की मर्जी से खुश रहने की ज़रूरत नहीं। अब तुम किसी अप्रूवल के मोहताज नहीं, क्योंकि अब तुम खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हो। तुम्हारी कहानी में अब कोई खलनायक नहीं है, ना कोई हीरो। अब इसमें सिर्फ तुम हो, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारे जख्म और तुम्हारा बदल चुका मन। अब जब कोई कहेगा तुम इतने चुप क्यों हो गए हो, तो तुम्हारे दिल से एक ही जवाब निकलेगा, क्योंकि अब मैं वो सब कुछ सुन चुका हूँ जो मुझे कभी तोड़ने के लिए कहा गया था, और अब मैं सिर्फ खुद को सुनता हूँ। कभी तुमसे किसी ने झूठ बोला था, कभी तुम्हें नज़रअंदाज किया गया था, कभी तुम्हारे इमोशंस का मजाक बनाया गया था, पर अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुमने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस खुद को लौटाया। अब तुम किसी के पीछे भागते नहीं, अब तुम किसी के सीन का इंतज़ार नहीं करते, अब तुम किसी को खोने से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि अब तुमने खुद को पा लिया है। अब वो दिन गए जब तुम अपने वर्थ को किसी की नज़रों से मापते थे। अब तुम्हारा वर्थ तुम खुद तय करते हो। अब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट किसी और की माफ़ी पर टिक कर नहीं बैठा। अब तुम खामोश हो पर कमज़ोर नहीं। अब तुम अलग हो पर अकेले नहीं। अब तुम दूर हो पर खोए हुए नहीं। अब अगर किसी ने तुम्हें घमंडी कहा तो तुम मुस्कुराओ, क्योंकि उन्हें नहीं पता ये घमंड नहीं, ये हीलिंग है। ये एरोगेंस नहीं, ये बाउंड्रीज़ हैं। ये एटीट्यूड नहीं, ये एवोल्यूशन है। तुम वो इंसान हो जो एक वक्त में किसी के लिए सब कुछ था और आज खुद के लिए सब कुछ बन चुका है। अब अगर तुम्हें कोई याद भी करे तो वो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खो देने के अफसोस में करेगा। तुम्हारा सुकून अब तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा संयम अब तुम्हारी आवाज़ है, और तुम्हारा बदल जाना अब तुम्हारा बदला नहीं,
तुम्हारी आज़ादी है। इसलिए अब जब वो कभी तुम्हें याद करें तो तुम्हारी आंखों में लौटने की उम्मीद ना देखें, बल्कि तुम्हारे चेहरे पर वो शांति देखें जो कह रही हूँ, अब मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी लौट नहीं रहा, क्योंकि अब मैं खुद के लिए जी रहा हूँ। अब कोई क्लोजर की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई फाइनल कॉन्वर्सेशन नहीं, क्योंकि अब तुमने खुद से वादा कर लिया है, मैं अब पीछे नहीं देखूंगा, मैं अब किसी को साबित नहीं करूंगा, मैं अब सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। तुम उसका घमंड तोड़ चुके हो, अपने बदलाव से, अपने सुकून से, अपने ना लौटने से, और यही स्टोइसिज्म है। अगर तुम्हें इस वीडियो ने अंदर तक छू लिया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये तो तुम्हारे लिए ही बना था, तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना वो कौन था जिसने तुम्हें तोड़ा और आज तुम उसे याद भी करते हो या नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर अगला वीडियो तुम्हारी ही अधूरी कहानी का अगला पन्ना होगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जो आज भी किसी गलत इंसान के पीछे खुद को खो रहा है। नीचे कमेंट करके ये भी बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि अगली बार शब्द नहीं जवाब बोलेंगे।